बंगाल में अभिषेक बैनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं और साथ ही तृणमूल कांग्रेस के सांसद उनके ऊपर हमले हुए और ये हमला जनता की ओर से किया गया जब अभिषेक बैनर्जी नॉर्थ 24 परगना के सुनारपुर पहुंचे थे। लेकिन इस हमले को लेकर के अब बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि अभिषेक बैनर्जी पर जिस तरीके से हमला किया गया उस मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी खबर है जहां पर अभिषेक बैनर्जी पर हमला करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसमें खुलासा यह है कि ये 6 लोग जो हैं वो टीएमसी के विधायक लवली मित्रा के करीबी बताए जा रहे हैं। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो हमला हुआ है अभिषेक बैनर्जी पर उसमें टीएमसी के लोग और टीएमसी के नेता ही इन्वॉल्व है। जहां तमाम विपक्षी दलों के नेता इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो जब ये गिरफ्तारी हुई है तो इसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है कि कैसे जो अभिषेक बैनर्जी पर हमला हुआ उसके पीछे टीएमसी के लोग ही शामिल हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटा और जनता ने अभिषेक बैनर्जी पर अंडे फेंके, पत्थर बरसाए, इसी के साथ ही उनकी शर्ट भी फाड़ दी। इसको लेकर के अब राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इन तमाम नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिली है। यानी कि जिस तरीके से अभिषेक बैनर्जी पर यह हमला जनता की ओर से किया गया है इसको लेकर के राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, कपिल सिब्बल हो या फिर राहुल गांधी, इसके लिए वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ये 6 लोग टीएमसी के जो विधायक हैं लवली मित्रा उससे जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अब सीधे तौर पर यह बड़ा खुलासा कि जो अभिषेक बैनर्जी पर अटैक हुआ है उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि टीएमसी के नेताओं का ही हाथ बताया जा रहा है। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी पर हुए हमले के सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि कथित तौर पर टीएमसी की पूर्व विधायक लवली मित्रा के करीबी सहयोगी बताए जा रहे हैं जो कि लगभग 1 महीने पहले तक उनके साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने एक बड़ा सवाल भी छेड़ा है। उनका कहना है कि इस खुलासे से सवालों के जवाब से कहीं ज्यादा सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या ये महज एक अलग थलग घटना थी या फिर तृणमूल कांग्रेस के भीतर चल रही गुटबाजी का संकेत। अब क्या आंतरिक प्रतिद्वंदता खुल करके सामने आ रही है। आपको याद दिला दे कि चुनावों में जिस तरीके से ममता बनर्जी की टीएमसी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा तो इसमें कई सारे जो टीएमसी के दिग्गज नेता हैं उन्होंने अभिषेक बैनर्जी की स्ट्रैटेजी को लेकर के सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अभिषेक बैनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा और ये बगावती सुर खुल करके सामने आए। कई सारे सांसद से लेकर के विधायक और पार्षदों ने अब इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात ये कि लोगों ने अभिषेक बैनर्जी की स्ट्रैटेजी को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और इसी की ओर ये जो अमित मालवीय है वो इशारा कर रहे हैं कि अब क्या ऐसा नहीं है कि टीएमसी की जो प्रतिद्वंदिता है यानी कि कंपटीशन है, बगावती तेवर है, वो खुल करके सामने आ रहे हैं। क्योंकि ये लवली मित्रा है जो कि टीएमसी की विधायक रह चुकी है। बताया जा रहा है कि जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो इन्हीं के करीबी हैं, इन्हीं के जानने वाले हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ 24 परगना के सुनारपुर में अभिषेक बैनर्जी जो हैं वो उन लोगों से मिलने के लिए गए हैं जो कि बताया जा रहा है कि कथित तौर पर चुनावों के बाद हुए हिंसा से पीड़ित बताए जा रहे थे। अभिषेक बैनर्जी उन परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अचानक से जब अभिषेक बैनर्जी सुनारपुर एरिया में गए तो वहां पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। आपको याद दिला दे कि अभिषेक बैनर्जी वही है जो कि चुनावी प्रचार के दौरान खुल करके अमित शाह के खिलाफ धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल करते थे और ये कहते थे कि 4 मई के बाद अमित शाह में दम
दम है तो वो कोलकाता आकर के दिखा दे, कोलकाता में रुक करके दिखा दे। इस तरीके से धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल जो है वो अभिषेक बैनर्जी देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया करते थे। लेकिन जब अभिषेक बैनर्जी करारी हार के बाद सोनारपुर एरिया पहुंचे तो जनता का जो गुस्सा है वो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ फूट पड़ा और जनता ने अभिषेक बैनर्जी पर अटैक कर दिया। अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे जनता जो है वो अभिषेक बैनर्जी पर पत्थर बरसा रही थी, अंडे बरसा रही थी। हालांकि अभिषेक बैनर्जी को यहां पर पूरी तरीके से जो उनके सुरक्षा कर्मी है वो बचाते हुए भी दिखाई दिए। लेकिन कुल मिलाकर के इस घटनाक्रम को लेकर के सियासत भी जोरों पर है। सबसे पहले बात करते हैं हम अभिषेक बैनर्जी की जो बुआ है यानी कि ममता बैनर्जी, उनकी बात करें तो उन्होंने इस अटैक का वीडियो साझा किया है और उन्होंने कहा कि शासक हत्यारे बन गए हैं, बीजेपी पर शर्म आती है। इन्होंने सीधे तौर पर इस अटैक का जिम्मेदार जो है वो बीजेपी को ठहराया, शुभेंदु सरकार को ठहराया। लेकिन यहां पर तस्वीरें आप देखेंगे तो जनता जो है वो अभिषेक बैनर्जी पर अटैक कर रही है। लेकिन अब तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है जिसमें कहा जा रहा है कि जो टीएमसी के विधायक है उनके करीबी है ये 6 लोग जिन्हें अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा बात अगर हम आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की करें तो उन्होंने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। अभिषेक बैनर्जी पश्चिम बंगाल में इस समय कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद चिंताजनक है। जहां भी बीजेपी सत्ता में आती है वहां धमकियों और हिंसा हावी हो जाती है। बीजेपी मजबूत विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल बीजेपी की नफरत की राजनीति का शिकार हो चुका है और इस त्रासदी के दौरान शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहने और उनका समर्थन करने के लिए अभिषेक बैनर्जी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूं। यानी कि अरविंद केजरीवाल भी इस चीज के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भूल चुके हैं कि जब साल 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए और उसके नतीजे घोषित किए गए, जब टीएमसी की जीत हुई तो उसी के साथ ही कैसे वहां पर पूरी तरीके से हिंसा देखने को मिली और यहां पर कई सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बीजेपी के नेता थे, उनके खिलाफ जोरदार तरीके की हिंसा हुई और इसमें कई सारे बीजेपी के नेता न सिर्फ घायल हुए बल्कि वो मारे भी गए हैं। अखिलेश यादव की बात करें तो उनका भी रिएक्शन है। उन्होंने कहा कि बंगाल में टीएमसी के महत्वपूर्ण नेता अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक बीजेपी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा कुछ और नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था ना होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। घोर निंदनीय, ये अखिलेश यादव का कहना है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी से सांसद कपिल सिब्बल की। वो भी हर राजनीतिक मामलों को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और ऐसे में जब अभिषेक बैनर्जी पर यह अटैक हुआ तो उस पर भी इनका रिएक्शन आया। कपिल सिब्बल कहते हैं कि बीजेपी शब्दों और कार्यों दोनों में हिंसा का प्रतीक है। अभिषेक बैनर्जी पर हुआ यह निंदनीय हिंसक हमला दर्शाता है कि बीजेपी में ऐसे असामाजिक तत्व भरे हैं जो सनातन धर्म से कोसों दूर है। अधर्म ही उनका जीवन जीने का तरीका है, ये कपिल सिब्बल का कहना है। ये शायद भूल गए कि कैसे अभिषेक बैनर्जी जो है वो धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल करते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, उनको कैसे इन्होंने ये धमकी देते हुए कहा कि 4 मई के बाद अगर हिम्मत है तो कोलकाता में रुक करके दिखा देना। इस तरीके की बातें जो है अभिषेक बैनर्जी किया करते थे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम राहुल गांधी की। राहुल गांधी कांग्रेस से सांसद हैं और इसी के साथ ही लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। उन्होंने इस मामले में कहा कि अभिषेक बैनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं, ये उस जनता पर है जिसने उन्हें चुना और उस लोकतंत्र पर जो हम सब की साझी विरासत है। ये बीजेपी के बदले की राजनीति का घिनौना रूप है। राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित ना रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि अभिषेक, मेरी संवेदनाएं आप
आपके और आपके परिवार के साथ हैं, आप जल्द स्वस्थ हों। तो ये जो है राहुल गांधी की ओर से कहा गया है। इन्होंने पहले तो जो लोग इसमें हैं अपराधी, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और साथ ही इन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया। लेकिन यही बीजेपी की शुभेंदु सरकार है जिन्होंने फौरन इस मामले में कार्रवाई की और अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन इसी के साथ ये बड़ा खुलासा भी हुआ कि कैसे ये 6 लोग जो हैं वो टीएमसी के ही नेता हैं, टीएमसी के विधायक से जुड़े बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। तो ये खुलासा भी हुआ है। इस खुलासे को लेकर के और जो गिरफ्तारी हुई हो उसको लेकर के केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा इस गिरफ्तारी को लेकर के, सुनिए। देखिए, ममता बनर्जी की इस पराजय के बाद, भीषण पराजय के बाद जनता ने जो पराजय ममता बनर्जी को दिखाया, तो स्वाभाविक है उस समय उनके पार्टी छोड़कर बहुत सारे लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी बीजेपी में आने के लिए टिकट कटा के रखते हैं। हमने बोला है कि यहाँ पे जगह नहीं है, तृणमूल वाले लोग तृणमूल में ही रहे। तो हम उनके हेल्प कर रहे हैं ना। तृणमूल में रहेंगे तो ममता बनर्जी को 1-2 नेता मिल जाएगा अपने काम करने। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है 6 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो ये 6 के 6 पुलिस के पास प्रूफ है कि लाभली मैत्र जो वहाँ के लोकल एमएलए थे पहले तृणमूल कांग्रेस के, उनके नज़दीक वाले हैं, काउंसिलर के नज़दीक के लोग हैं। तो अभी एक नया पहलू इस घटना का खुल गया है कि ये जो आक्रमण, जो अटैक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुआ, ये अटैक किसने किया या किसने करवाया। क्या बीजेपी के ऊपर जो इल्ज़ाम दिया जा रहा था वो बीजेपी का लोग तो वहाँ पे नहीं थे, तृणमूल के लोग पकड़े जा रहे थे। तो तृणमूल ने ही प्लान करके क्या ये अटैक करवाया, इसका भी इंक्वायरी होनी। फिलहाल कुल मिलाकर के जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा है, इसको लेकर के राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष जहां एक और पूरी तरीके से इस घटनाक्रम पर बौखलाया हुआ है, बीजेपी पर आरोप मढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने भी फौरन इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसी के साथ ये खुलासा कि ये लोग जो है वो टीएमसी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती है, लेकिन इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।